दोस्तों, कभी नोटिस किया है इंस्टाग्राम चलाने के बाद हम फ्रेश नहीं बल्कि मानसिक तौर पे और ज्यादा थका हुआ फील करते हैं। आज हम समझेंगे क्यों। दोस्तों, इंस्टाग्राम बुरा नहीं है। मैं इंस्टाग्राम को बुरा नहीं कह रहा हूं। इंस्टाग्राम एक टूल है, लेकिन हर टूल का एक डिजाइन होता है और कुछ टूल्स हमारी एनर्जी चुपचाप निकाल लेती हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंस्टाग्राम हम कैसे यूज करते हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम हमें कैसे यूज करता है। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे हम क्या देखते हैं? रील्स। एक रील में डांस देखा, दूसरे रील में मोटिवेशन, तीसरे में बैड न्यूज, चौथे में किसी की लग्जरी लाइफ। हमारे दिमाग को लगता है मैं बस देख रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपके ब्रेन के लिए ये एक कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। इस रील को मैं लाइक करूं या स्किप कर दूं, इस रील को मैं खुद से कंपेयर करूं या इग्नोर कर दूं। दोस्तों, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंटल नॉइज। दोस्तों, फिजिकल काम से थकान होता है, लेकिन मेंटल नॉइज से जो थकान होता है वो बिना दिखाई दिए होता है। आपको पता है इंस्टाग्राम का मेन फ्यूल क्या है? डोपामाइन। जी हाँ दोस्तों, हर रील एक छोटा सा रिवॉर्ड होता है हमारी ब्रेन के लिए। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यहां रील्स नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है वो रिवॉर्ड, वो अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड। कभी रील बोरिंग लगता है तो कभी बहुत ज्यादा फनी, कभी हमारे से रिलेटेबल होता है तो कभी डिप्रेसिंग फील कराता है। दोस्तों, ये एग्जैक्टली वही सिस्टम, या आप इसको बोल सकते हो ये एक वही प्रोसेस है जो कि आपने स्लॉट मशीन्स में देखा होगा जो यूज होता है। इसलिए दोस्तों, स्क्रॉल बंद करने के बाद भी हम स्क्रॉल बंद करना चाहते हैं, फिर भी हम कर नहीं पाते। और जब डोपामाइन इसी बीच ऊपर नीचे होता रहता है तो हमारे ब्रेन को लगता है बस भाई मैं थक गया, अब रेस्ट चाहिए। यह बात सच है। इंस्टाग्राम पे ज्यादा लोग फेक नहीं होते, बस वो सिलेक्टिव होते हैं किसी भी पॉइंट्स को लेके। हम अपनी पूरी लाइफ किसी से कंपेयर करते हैं, किसी और के बेस्ट मोमेंट्स से। किसी का बॉडी बेटर होता है तो किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, तो किसी का कॉन्फिडेंस हाई होता है। दोस्तों, यही कंपैरिजन हमें अंदर से खा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कंपैरिजन लाउड नहीं होता है, ये क्वाइटली होता है और धीरे धीरे हमारे दिमाग बोलता है बस मैं ही पीछे रह गया। और दोस्तों, यही थॉट हमें अंदर से खा जाता है और हमारी एनर्जी को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इंस्टाग्राम हमें फोकस करना नहीं सिखाता। उसका स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म ऐसा बना ही नहीं है। दोस्तों, इंस्टाग्राम का जो सिस्टम है वो पूरा बना है हमारी अटेंशन को तोड़ने के लिए। जैसे आपने 30 सेकंड का रील देखा, फिर 15 सेकंड, फिर 5 सेकंड। जब आप फोन बंद करते हो रील देखने के बाद, तो आपके ब्रेन को लगता है जैसे 50 जगह से खींच के लाया गया हो। इसीलिए दोस्तों, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम बंद करने के बाद भी हमें काम शुरू करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। हमें बहुत मुश्किल लगता है कि हम कोई काम स्टार्ट करें। दोस्तों, इसमें थकान फिजिकल नहीं होता, बल्कि मेंटली एंड फोकस नहीं कर पाना, यही सबसे बड़ा मेन कारण होता है। दोस्तों, बात ये नहीं है कि इंस्टाग्राम बुरा है या आप वीक हो, बल्कि दोस्तों सच्चाई ये है कि इंस्टाग्राम एक प्रोफेशनली इंजीनियर्ड सिस्टम है। तो दोस्तों, अगर आप अगली बार रील देखने के बाद या इंस्टाग्राम यूज करने के बाद आप थक जाते हो या थका हुआ फील करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो, बल्कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि सिस्टम अपना काम कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है, और हम सब उस सिस्टम की ट्रैक में फंस चुके हैं। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि इंस्टाग्राम छोड़ना चाहिए या नहीं, या इंस्टाग्राम बुरा है, बल्कि दोस्तों सवाल ये है क्या हम अपनी एनर्जी का वैल्यू समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी रिलेटेबल लगा तो शायद प्रॉब्लम इंस्टाग्राम में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि हम कभी समझना ही नहीं चाहते। हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं और इस इंजीनियर्ड सिस्टम की ट्रैप में फंसे रहते हैं।